हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको सेंट्रल ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। ठीक, यानी कि सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट के बारे में, यानी कि प्लांट के सेंट्रल ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट, जो हमारी प्रीवियस क्लासेस चली जिसमें मैंने आपको फर्स्ट यूनिट यानी कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के बॉटनी की फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के इकोनॉमिक पार्ट को कवर कर लिया है। यानी कि जो आपका पहला और दूसरा यूनिट था जिसमें इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में आपको जानना था, यानी कि फर्स्ट यूनिट में आपको सेल्स के बारे में, कुछ ऑयल यील्डिंग प्लांट के बारे में, ठीक, कुछ आपको लेग्यूम के बारे में पढ़ना था। ठीक, जितने भी चीज़ें थी मैंने आपको वहाँ पे अच्छे ढंग से बताया, यानी कि फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट के इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में। आपकी इकोनॉमिक बॉटनी कवर हो चुकी है, तो आज हमने फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक था सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी थी, इसको एंटी वेविलोव, ठीक, एंटी वेविलोव एक साइंटिस्ट थे जो रशियन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने इसके बारे में क्या बताया है वही आज आपको समझना है। ठीक, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो एंटी वेलिवर एक रशियन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बताया कि जो प्लांट होते हैं, कोई भी प्लांट होगा उसका एक ओरिजिन होगा, एक ओरिजिन प्लेस होगा जिसको हम लोग नेटिव प्लेस के बारे में अभी तक जानते आए हैं। ठीक, अगर मैंने प्रीवियस क्लास में आपको नेटिव प्लेस के बारे में अच्छे से न बताया होता तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन होती, इसीलिए इकोनॉमिक बॉटनी को पहले कवर किया गया, फिर सेंट्रल ऑफ डाइवर्सिटी को बताया जा रहा है ताकि आपको ये टॉपिक जो सेंट्रल ऑफ डाइवर्सिटी है ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। ठीक, तो जो ये रशियन बॉटनिस्ट थे एंटी वेलिवो एक रशियन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बताया कि किसी भी प्लांट का, ठीक, यूनिक कंट्रीब्यूशन में ये बताया कि जब कोई प्लांट है, कल्टीवेटेड प्लांट है, तो उसकी एक ओरिजिन होगी। ठीक, यानी कि सबसे पहले वो वर्ल्ड में या फिर जिस भी राज्य में, जिस भी कंट्री में सबसे पहले वो कहाँ पाया गया, पहले उसके बारे में उन्होंने वो बताया। उन्होंने इसका कोई एंसेस्टर रहा होगा कि नहीं रहा होगा, उसके बारे में अच्छी तरीके से जानना समझना ही क्या कहलाता है, सेंट्रल ऑफ डाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक, यानी कि उसके पूर्वज से लेकर के कहाँ पे सबसे पहली ओरिजिन हुई उसके बारे में समझना सेंट्रल ऑफ डाइवर्सिटी में आता है। ठीक, तो उन्होंने बताया ही कलेक्टेड प्लांट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉसिबल एंसेस्टर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। यानी कि इन्होंने क्या किया था, जो ये बॉटनिस्ट थे, इन्होंने डिफरेंट प्लेसों से प्लांट को कल्टीवेट किया, कलेक्ट किया। ठीक, कलेक्ट किया पूरे वर्ल्ड से जहाँ जहाँ पे वो पाया जाता था, और उन्होंने देखा कि इसका एंसेस्टर कौन है, यानी कि उसके पूर्वज के बारे में जाना। उनको एक रिजल्ट मिला, जिस रिजल्ट को उन्होंने अपने बुक सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट में बताया है। ठीक, यानी कि इस बुक में उन्होंने सारी चीज़ें अपने लिखी हुई है। इन्होंने क्या बताया, वेलिवर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने सारे पार्ट को 8 क्लासेस में यानी कि 8 पार्ट में डिवाइड किया। तो जो आपके साइंटिस्ट थे, ठीक, उन्होंने वेलिवर जो आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो कल्टीवेटेड प्लांट, क्रॉप प्लांट थे, उसको 8 क्लासेस में बांटा है। ठीक, जो इस प्रकार से हम आपको बताने वाले हैं। पहला है चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन। ठीक, चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी कि ये सबसे बड़ा और लॉन्गेस्ट सेंटर ऑफ ओरिजिन है। ठीक,
यानी कि इट इज़ ईयरलेस्ट, बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला, लॉन्गेस्ट लंबा, इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक, ओरिजिन सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट है, ठीक। इसमें ऐसे प्लांट आते हैं जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक होते हैं, ठीक। तो ये कहाँ पे होते हैं? इट इंक्लूड माउंटेन रीजन ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न चाइना, यानी कि ये सब जो प्लांट थे सबसे पहले चाइना में देखे गए थे, ठीक। तो कौन कौन से प्लांट है? अबाउट लगभग 136 इसके एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब एक स्पेसिफिक प्लेस पे पाए जाने वाली प्रजातियां हैं, ठीक। आर रिपोर्टेड फ्रॉम दिस सेंटर, तो इस प्लेस से पाई गई थी। उस पर कौन कौन सा है? पहला आपका एग प्लांट। एग प्लांट के बारे में आपने सुना होगा कि कौन से प्लांट है जो एग देते हैं, यानी कि वाइट ब्रिंजल। जो वाइट ब्रिंजल सफ़ेद ब्रिंजल होता है, सफ़ेद बैंगन होता है, उसको हम लोग एग प्लांट के नाम से जानते हैं। ओनियन है, मिलेट है, सोयाबीन है, कुकुरबिट हो गया, शुगर केन, टी, साइट्रस, बम्बू, ये सब क्या है? ये सब चाइनीज़ प्लांट है, चाइनीज़ सेंटर ऑफ ओरिजिन है। दूसरा आता है आपका इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। जो इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है मेन सेंटर। मेन सेंटर में क्या आता है? मेन सेंटर में आपका आएगा असम, बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं। इसमें लगभग 117 एंडेमिक स्पीसीज है, जैसे पैडी धान का, आम का, ऑरेंज का, जूट का, कुकुरबिट का, ठीक, कोकोनट का, ब्लैक पीपर का। दूसरा आता है आपका इंडो मलयालम सेंटर, ठीक। इसमें क्या क्या आता है आपका? सेकंड आपका क्या था? इंडो मलयालम सेंटर। ये इंडिया का मलाया एरिया पे पाया जाता है, ठीक। इसमें लगभग 55 एंडेमिक स्पीसीज है, जैसे आपके बनाना के, कोकोनट के, हेम्प के, शुगर केन के, ठीक। तीसरा है आपका सेंट्रल एशिएटिक सेंट्रल ओरिजिन, ठीक, सेंट्रल एशिएटिक सेंटर ओरिजिन। इसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, यानी कि अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, वेस्टर्न इंडी चाइना और वेस्टर्न, इन सभी में लगभग 43 एंडेमिक स्पीसीज होती हैं, जैसे वीट का, पी का, कॉटन का, कैरेट का, स्पिंच का, एप्पल का, बीन का, गार्लिक का और एलमंड का, बादाम जिसको बोलते हैं। यानी कि इसने इतने सारे प्लांट इस सेंट्रल ऑफ डाइवर्सिटी में आते हैं। इस सेंट्रल ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब यही है यहाँ पे कि जो आपको डिफरेंट प्रकार बताए जा रहे हैं, यानी कि किस राज्य में, किस कंट्री में कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं, ठीक। दूसरा है नियर ईस्टर्न सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो जो आपका नियर ईस्टर्न सेंटर ऑफ ओरिजिन है, ये एशिया के जो प्रदेश हैं, जैसे हाईलैंड, ठीक, ताजिकिस्तान है, तो इसमें लगभग 83 एंडेमिक स्पीसीज आते हैं, जैसे वीट का, राई का, चेरी का, अल्फ़ा, फिग का, ये सब आते हैं, ठीक। पांचवा है आपका मेडिटेरेनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। इसमें आपका, ठीक, ये आपका कहाँ प्रेजेंट है? ये है आपका बॉर्डर ऑफ मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डर पे है, जिसमें लगभग 84 एंडेमिक स्पीसीज है, जैसे आपका टर्निप हो गया, कैबेज, ब्लैक मस्टर्ड और पिपरमिंट, ठीक। 6 नंबर पे आपका एब्सिनिया सेंटर ऑफ ओरिजिन। एब्सिनिया में कौन कौन से प्लांट हैं? तो इसमें एक प्लेस है इथियोपिया, ठीक, इथियोपिया। इसमें क्या क्या है? ये इसके पार्ट है इथियोपिया और पार्ट ऑफ सोमालिया और इथियोपिया, ठीक, इथियोपिया, जिसमें लगभग 38 एंडेमिक स्पीसीज है, जैसे वीट का, कॉफ़ी का, कैस्टर का, बार्ली का और लेडी फिंगर का, ठीक, ये सब इसमें आती हैं। 7वां है आपका साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन। इसमें साउथ पार्ट, जैसे
मैक्सिकाउटेरिया काउटेलिया हांडरस जैसे रीजन प्रेजेंट है। इट इज़ प्राइमरी सेंटर ऑफ स्वीट पोटैटो पपाया गुआवा एंड टोबैको। यानी कि ये किसका सेंटर है, तो प्राइमरी कॉर्ब स्वीट का, पोटैटो का, पपाया का, गुआवा का और टोबैको का। लास्ट है आपका साउथ अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन। साउथ अमेरिका ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन में क्या क्या है, पहला है परवियन बोलीवर सेंटर, चाइन सेंटर, ठीक, चाइल्ड सेंटर, ब्राज़ीलियन पैराग्वानियन सेंटर, ठीक, इतने सारे सेंटर इसमें प्रेजेंट है। देखिए ये जो आपका सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है, यानी कि इस लास्ट वाले में, साउथ अमेरिकन वाले में, इसमें लगभग 62 एंडेमिक स्पीसीज है, ठीक, जिसमें पोटैटो, टोमेटो, ग्राउंड नट, रबर, यील्डिंग, पाइनएप्पल जैसे प्लांट प्रेजेंट है। देखिए ये सारी चीज़ें जो है कि कॉन्सेप्ट वाली नहीं है, इसको आपको रट के ही याद करना पड़ेगा, यानी कि इसको समझना वाली बात ज़्यादा कम है, इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। यानी कि इन्होंने अपने इस सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में इतनी सारी चीज़ें बताई है, जिसको किसी लॉजिक से नहीं बल्कि माइंड से ही पढ़ना पड़ेगा, कोई इस पर ट्रिक नहीं लगाया जा सकता, ठीक। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, यदि आपको नहीं समझ में आता तो 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब इसमें यही है, तो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है, ठीक। इन्होंने एंटी वेलिवर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बताया कि कौन से प्लांट कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो चाइना में कौन कौन से पाए जाते हैं, कौन कौन से उसके यानी चाइना के क्षेत्रों में कौन कौन से कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं, इंडिया में क्या क्या पाए जाते हैं, सेंट्रल ऑफ स्टिक सेंटर में, नियर ईस्टर्न में, मेडिएटर में, एब्सिडिया में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, यानी कि सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक। थोड़ा सा इसको 2-3 बार अगर आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट क्रॉप के बारे में, ठीक।